नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके बॉय जहांगीर में। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। जो कल पढ़ा था भारत की बाहरी स्थिति, आज पढ़ेंगे भारत की आंतरिक स्थिति क्या है। आंतरिक में राज्य देखेंगे जो तटीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। भारत अक्षांश देशांश देखेंगे, भारत ग्लोब सेक्शन देखेंगे। तो थोड़ा कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अब यहाँ था, कल पढ़ा था पाकिस्तान, यहाँ फिर यहाँ पढ़ा था अफगानिस्तान, यहाँ पढ़ा था चाइना, फिर यहाँ नेपाल, फिर पढ़ा था भूटान, फिर पढ़ा था यहाँ म्यांमार, फिर यहाँ बांग्लादेश, कल पढ़ा था हमने। फिर पढ़ा था यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप, तो इस साइड पढ़ा था लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या थी 204, अरब सागर में थी 43। लक्षद्वीप की ही बात करें तो कुल 36 द्वीप थे। कुल भारतीय द्वीपों की बात करें तो थोड़े थे 247। कल पढ़ा था ये हमने। तो आज देखते हैं भारत की आंतरिक स्थिति। सबसे पहले देखते हैं दिशाएं। ये उत्तर दिशा, तो इसके सामने वाली होगी दक्षिण। ये पश्चिम, तो ये पूर्व होगी। अब देख लेते हैं इनके अक्षांश देशांतर भी, भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 100 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर ये मुख्य भूमि के अक्षांश और देशांतर है। अगर द्वीपों को भी शामिल किया जाए तो 1 और 2 द्वीप अंडमान और निकोबार, तो 2 घटा दिया जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट। कुल भारत की लंबाई अक्षांश देशांतर है वो 6 डिग्री 4 से स्टार्ट होता है। अगर मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट है। मुख्य भूमि की 8 डिग्री 4 मिनट। अब थोड़ी सामान्य जानकारी ले लेते हैं यहाँ। उदाहरण के लिए ए, बी या सी। ये डिग्री, मान लो 0 डिग्री, तो डिग्री का मतलब होता है हावर। फिर यहाँ इसका मतलब होता है मिनट। फिर होते हैं 2, इसका होता है सेकेंड। यह ध्यान रखने लायक चीज़ है क्योंकि इनसे बहुत कुछ होता है। अब आते हैं भारत के अंदर ही भारत की लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। किस साइड भारत लंबा है, किस तरफ भारत कम लंबाई है। अब देखते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई, जो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अब पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ये होगी भारत की लंबाई। भारत उत्तर से दक्षिण की ओर लंबा है, न कि पश्चिम से पूर्व की ओर। अब कहते हैं भारत के कर्क रेखा के बाद जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है,
ये कितनी है 23.5 डिग्री, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से कह का भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो 23.5 डिग्री है। सबसे पहले राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती हैं। सबसे ज़्यादा कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। सबसे लंबी फैली हुई है वो कर्क रेखा वो मध्य प्रदेश में, और सबसे कम है वो है राजस्थान में। सबसे कम कर्क रेखा, यहाँ है सबसे अधिक। ठीक, अब देखते हैं बात, एक रेखा यहाँ से और निकलती है, जो है 82.5 डिग्री मानक समय रेखा। मानक समय रेखा जो यूपी के मिर्ज़ापुर के नैनो शहर से निकले। यूपी मिर्ज़ापुर के नैनो शहर से, जो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती हैं। 5 राज्यों से भारत के, सबसे पहले यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती हैं, जिसमें ये आगे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जिससे कर्क रेखा भी गुजरती हैं और मानक समय रेखा भी गुजरती हैं। कर्क रेखा व मानक समय रेखा, मानक समय रेखा दोनों गुजरने वाले राज्य, दोनों गुजरने वाले राज्य, एक है छत्तीसगढ़, दूसरा है एमपी। ठीक, भारत आगे पूर्व में प्लस 5.5 घंटे आगे है भारत ग्रीनविच रेखा से। अगर देखें ग्रीनविच रेखा तो यहाँ है ग्रीनविच रेखा। अगर ग्रीनविच रेखा की बात करें तो यहाँ ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा। कुल कितना देशांतर है 360। कितना घंटा में चक्कर लगाया 120, कट किए तो 15, यानी कि 1 आवर में 15 देशांतर होते हैं। 1 आवर मिनट होते हैं 60, भाग लगे 60 बराबर हो गए 4। पाती कितनी है 82.5 डिग्री है, तो 82.5 बाद में 82 करते हैं, 82 इंटू 4, 432, 832 प्लस 2 8, 28, 328 प्लस 2, ये आधा था 2 हो गए 330 मिनट। भारत ग्रीनविच रेखा से 330 मिनट आगे है।
ठीक है, तो अब देखते हैं अब आगे भारत के पड़ोसी देशों से लगने वाला राज्य। पड़ोसी देश, ये तो यहाँ है पाकिस्तान, यहाँ था अफगानिस्तान। जरूरी नहीं कि अफगानिस्तान की लंबाई के कागजों में है, क्योंकि ये वर्तमान में जो है POK पाकिस्तान के अधिकृत हैं, यहीं बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का। तो पाकिस्तान तक कुल 4 राज्य लगते हैं भारत के, जिसमें है जम्मू, फिर था पंजाब, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, पहले राजस्थान फिर गुजरात। ठीक, फिर यहाँ है सेना से 5 राज्य लगते हैं भारत के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल GK बॉय जहांगीर में। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय, जो कल पढ़ा था भारत की बाहरी स्थिति। आज पढ़ेंगे भारत की आंतरिक स्थिति क्या है। आंतरिक में राज्य देखेंगे जो तटीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। भारत अक्षांश दशांश देखेंगे, भारत ग्लोब सेक्शन देखेंगे। तो थोड़ा कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा बहुत। और यहाँ था कल पढ़ा था पाकिस्तान, यहाँ फिर यहाँ पढ़ा था अफगानिस्तान, यहाँ पढ़ा था चाइना, फिर यहाँ नेपाल, फिर पढ़ा था भूटान, फिर पढ़ा था यहाँ म्यांमार, फिर यहाँ बांग्लादेश, फिर हमने पढ़ा था यहाँ की कुल सीमा है स्थलीय भूमि कुल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल GK बॉय जहांगीर में। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय, जो कल पढ़ा था भारत की बाहरी स्थिति। आज पढ़ेंगे भारत की आंतरिक स्थिति क्या है। आंतरिक में राज्य देखेंगे जो तटीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। भारत अक्षांश दशांश देखेंगे, भारत ग्लोब सेक्शन देखेंगे। तो थोड़ा कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा बहुत। और यहाँ था कल पढ़ा था पाकिस्तान, यहाँ फिर यहाँ पढ़ा था अफगानिस्तान, यहाँ पढ़ा था चाइना, फिर यहाँ नेपाल, फिर पढ़ा था भूटान, फिर पढ़ा था यहाँ म्यांमार, फिर यहाँ बांग्लादेश, फिर हमने पढ़ा था यहाँ की कुल सीमा है स्थलीय भूमि कुल, जो थी 15,200 किलोमीटर। फिर पढ़ा था स्थलीय भूमि, यहाँ से लगा यहाँ तक 6100 किलोमीटर। ये कल पढ़ा था हमने। फिर पढ़ते हैं यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप, तो इस साइड पढ़ा था हमने लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या थी 204, अरब सागर में थी 43। लक्षद्वीप की ही बात करें तो कुल थी 36 द्वीप थे। कुल भारतीय द्वीपों की बात करें तो थोड़ी थे 247। कल पढ़ा था ये हमने।
तो आज देखते हैं बात की आंतरिक स्थिति। सबसे पहले देखते हैं दिशाएं। ये उत्तर दिशा, तो इसके सामने वाली होगी दक्षिण। ये पश्चिम, तो ये पूर्व हो गई। अब देख लेते हैं इनके अक्षांश देशांतर भी बात कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 100 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर ये मुख्य भूमिका अक्षांश देशांतर है। अगर द्वीपों को भी शामिल किया जाए तो 1 और 2 द्वीप अंडमान निकोबार, तो 2 घटा दिया जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट। कुल बात की लंबाई अक्षांश देशांतर है वो 6 डिग्री 4 से स्टार्ट होता है। अगर मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट है। मुख्य भूमि की 8 डिग्री 4 मिनट। अब थोड़ी सामान्य जानकारी ले लेते हैं यहाँ। उदाहरण के लिए ए, बी या सी। ये डिग्री मान लो 0 डिग्री, तो डिग्री का मतलब होता है हावर। फिर यहाँ इसका मतलब होता है मिनट। फिर होते हैं 2, इसका होता है सेकेंड। यह ध्यान रखने लायक चीज़ है क्योंकि इनसे बहुत कुछ होता है। अब आते हैं बात के अंदर ही। बात की लंबाई और चौड़ाई देखते हैं, किस साइड बात लंबा है, किस तरफ बात कम लंबाई है। और देखते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर बात की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अब पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ये होगी बात की लंबाई। भारत उत्तर से दक्षिण की ओर लंबा है, न कि पश्चिम से पूर्व की ओर। अब कहते हैं भारत के कर्क रेखा के बाद जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये कितनी है? 23.5 डिग्री। जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से कह का भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो 23.5 डिग्री है। सबसे पहले राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये बात के 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती हैं। सबसे ज़्यादा कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। सबसे लंबी फैली हुई है वो कर्क रेखा मध्य प्रदेश में, और सबसे कम है वो है राजस्थान में। सबसे कम कर्क रेखा यहाँ है, सबसे अधिक ठीक। अब देखते हैं बात, एक रेखा यहाँ से और निकलती है, जिस जो है 82.5 डिग्री।
मानक समय रेखा, मानक समय रेखा जो यूपी के मिर्ज़ापुर के नैनो शहर से निकली, यूपी मिर्ज़ापुर के नैनो शहर से, जो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती हैं, 5 राज्यों से भारत के। सबसे पहले यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती हैं, जिसमें यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जिससे कर्क रेखा भी गुजरती हैं और मानक समय रेखा भी गुजरती हैं, कर्क रेखा व मानक समय रेखा, मानक समय रेखा दोनों गुजरने वाले राज्य, दोनों गुजरने वाले राज्य, एक है छत्तीसगढ़, दूसरा है एमपी। ठीक, भारत आगे पूर्वी में प्लस 5.5 घंटे आगे है भारत ग्रीनविच रेखा से। अगर देखें ग्रीनविच रेखा तो यहाँ है ग्रीनविच रेखा। अगर ग्रीनविच रेखा की बात करें तो यहाँ ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, या ग्रीनविच रेखा कुल कितना देशांतर है? 360। कितना घंटा में चक्कर लगाया है? 120। कट किए तो 15, यानी कि 1 आवर में 15 देशांतर होते हैं। 1 आवर मिनट होते हैं 60, भाग लगे 60 बराबर हो गए 4। पाती कितनी है? 82.5 डिग्री है, तो 82.5 बाद में 82 करते हैं, 82 इंटू 4, 432, 832 प्लस 2 8, 28, 328 प्लस 2, ये आधा था 2 हो गए 330 मिनट। भारत ग्रीनविच रेखा से 330 मिनट आगे है। ठीक है, तो अब देखते हैं अब आगे भारत के पड़ोसी देशों से लगने वाला राज्य। पड़ोसी देश, ये तो यहाँ है पाकिस्तान, यहाँ था अफगानिस्तान। जरूरी नहीं कि अफगानिस्तान की लंबाई के कागजों में है, क्योंकि ये वर्तमान में जो है POK पाकिस्तान के अधिकृत हैं, यहीं बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का। तो पाकिस्तान तक कुल 4 राज्य लगते हैं भारत के, जिसमें है जम्मू, फिर था पंजाब, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, पहले राजस्थान फिर गुजरात। ठीक, फिर यहाँ है सेना से 5 राज्य लगते हैं भारत के, जिसमें लद्दाख,